नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार। आप देखिए, ये आपका साइंस का तीसरा क्लास है। ठीक है, तो इसमें आपका ये है महत्वपूर्ण मात्रा की इकाइयाँ। यहाँ से एक प्रश्न आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, चाहे आपका एसएससी का होगा, चाहे सीजल का होगा, चाहे सीएचएसएल का होगा, चाहे रेलवे ग्रुप डी का होगा, चाहे एनटीपीसी का होगा या एएलपी का होगा या यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी होगा। कोई भी एग्जाम आप देंगे, आपका यहाँ से एक प्रश्न 100% आना फिक्स है। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मैं आपको ये अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो आपसे हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए। मैं पूरा का पूरा आपको कंटेंट देते रहा हूँ। हर कुछ आपको जब फ्री में मिल रहा है तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है। पूरा का पूरा कंटेंट मैं दे रहा हूँ। मेरी इस चीज की गारंटी है कि आपका जो भी मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी आपको पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत चालकता का मात्रक महो होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तापमान का मात्रक सेंटीग्रेड होता है। विद्युत तापमान का मात्रक केल्विन होता है। दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर, ये सारा कुछ होता है। रेडियो विखंडन, इसका मात्रक क्यूरी होता है या रदरफोर्ड भी होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ध्वनि की तीव्रता, ये डेसिबल वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये केल्विन वाला प्रश्न कई बार आया होगा। कूलाम वाला प्रश्न कई बार आया है। कैलोरी वाला प्रश्न कई बार आया है। ओम वाला प्रश्न कई बार आया है। विद्युत चालकता महो वाला प्रश्न कई बार आया है। एम्पियर वाला भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। लेंस की क्षमता, डायोप्टर, ग्रुप डी में प्रश्न, एनटीपीसी में प्रश्न और ये एलपी में प्रश्न, ये प्रश्न कई बार आया था। बल का मात्रक डाइन होता है। ऊर्जा का मात्रक अर्घ, ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया। अर्घ, ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसमें पूछता है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक है, निम्नलिखित में ऊर्जा किसका मात्रक है? समान है। उसमें आपका दिया रहेगा कार्य ऊर्जा, कार्य समय, ऊर्जा चाल, इस तरह से दिया रहता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। नाभिक की लंबाई को फर्मी में, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। मात्रा की मात्रा किलोग्राम में होता है। बल का गुरुत्वीय मात्रा क्या होता है? ग्राम भार होता है। आयतन का मात्रा गैलेना, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रा गॉस एलपी में, ग्रुप डी में, ये प्रश्न कई बार आया। प्रेरण का मात्रक हेनरी होता है, ये भी प्रश्न कई बार आया आपका। ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी में, ये प्रश्न कई बार पूछा गया था। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर मैक्सवेल होता है, ये भी प्रश्न कई बार आया। शक्ति का मात्रक वाट, ये भी प्रश्न कई बार आया। विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ये सारे प्रश्न बहुत बार पूछेंगे। शक्ति का मात्रक किलोवाट होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, ये तो कम से कम 50 बार से ज्यादा प्रश्न आया होगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? अशक्ति होती है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। या जो आपके घरों में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से घरों में जो ऊर्जा होती है उसकी माप किस में की जाती है? तो उसकी माप किलो वाट घंटा में की जाती है, ना कि वाट घंटा में। किलो वाट घंटा में। जो आपके घरों में बिजली की माप की जाती है, ये भी प्रश्न कई बार आया है कि जो आपके घरों में बिजली की माप की जाती है, निम्नलिखित में से वाट घंटा में, किलोवाट में, किलोवाट घंटा में, वाट घंटा में या घंटे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विद्युत जो आपके घर की जो बिजली का मात्रक होता मापा जाता है, किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ल्यूमेक्स होता है। प्रदीप्त घनत्व लक्स होता है। ये भी प्रश्न कई बार आया है। दाब का मात्रक बार होता है या पास्कल होता है, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। श्यानता का मात्रक एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। श्यानता का मात्रक पॉइज होता है। श्यानता आप लोग को पता होगा, फिजिक्स में आगे जब आप लोग चलेंगे, श्यानता क्या होता है? जैसे आप ले लो, पानी ले लो और सरसों का तेल ले लो, घी ले लो और शहद ले लो। इन जब को आप गिराओगे तो जो कम स्थान घेरता है, जैसे आप शहद गिराएंगे तो शहद क्या होता है? बहुत कम स्थान तक फैलता है। दूध ज्यादा स्थान तक फैलता है, उससे ज्यादा स्थान तक पानी फैलेगा। तेल दूध की अपेक्षा कम फैलेगा, तो ये उसकी श्यानता होती है। उसके बाद दीप्ति का मात्रक होता है लैम्बर्ट। मात्रा का मात्रक होता है पाउंड। कठोरता का मात्रक महो होता है। प्रदीप तीव्रता का मात्रक होता है कंडला पावर। उसके बाद समुद्री चाल का मात्रक नाट होता है, ये भी प्रश्न कई बार आया। समुद्र की गहराई फायदा में, ये कम से कम 20 बार प्रश्न पूछा गया होगा। सेलों की धारिता एम्पियर घंटे में मापी जाती है। विद्युत चालकता सीमेरेंस
आयतन का मात्रक बैरल, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। समुद्र की गहराई आपकी फैथोमीटर से भी मापी जाती है, केबल से भी मापी जाती है। कागज की माप रिम में मापी जाती है, ये प्रश्न ग्रुप डी में कई बार आया था। ग्रुप डी में भी आया था, एनटीपीसी में आया था, एलपी में भी प्रश्न कई बार आया। तो कागज की जो मोटाई होती है, कागज की मोटाई रिम में मापी जाती है। विकिरण की मात्रा को रोंटगन में मापा जाता है। द्रवों का प्रवाह का मात्रा क्यूसेक होता है। वायु की चाल मैक संख्या होती है। कंप्यूटर की याददाश्त बिट्स होता है, ये भी प्रश्न कई बार आया होता है। समुद्री दूरी नॉटिकल मील, ये भी प्रश्न कई बार आया है। समुद्री दूरी नॉटिकल मील में मापा जाता है। तो ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछे गए। जो जो मैंने टिक किया है ये प्रश्न बहुत सारे बार पूछे गए। उसके बाद ये अश्वशक्ति वाला भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स, ये टेस्ला वाला ये प्रश्न, वाट घंटा विद्युत, ये सारे के सारे आपका यहाँ से एक नंबर फिक्स है। यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न नॉटिकल मील, समुद्री दूरी नॉटिकल मील, कंप्यूटर की याददाश्त मीट है, द्रवों का प्रवाह क्यूसेक है, विकिरण की मात्रा रोंटगन है, कागज की माप रिम है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया था। समुद्री गहराई, समुद्र की गहराई देखिए, एक फैथोमीटर होता है, एक होता है रिम, एक होता है केबल। इन दोनों के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्री चाल नाट, नाट का प्रयोग किया जाता है। मात्रा को पाउंड होता है, दीप्ति लैम्बर्ट होता है, श्यानता पॉइज, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया था। श्यानता का मात्रक पॉइज होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, बार होता है, ये बार वाला पास्कल वाला प्रश्न कई बार आया है। विद्युत धारा, जो आपके घर में बिजली का उत्पादन होता है उसका माप किसमें किया जाता है, किलोवाट घंटा में, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है टेस्ला में। शक्ति का मात्रक अश्वशक्ति होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। शक्ति का मात्रक किलोवाट होता है। विभव विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर मैक्सवेल होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। बाकी और ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे, इसमें भी जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर बताऊंगा तो उसमें आपका ये सारे के सारे अधिकतर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, तो मैं ये सबको आपको उसमें बहुत विस्तृत से चर्चा करूंगा। आयतन का ये भी प्रश्न कहीं पूछा गया। आयतन का मात्रक गैलन होता है, ये प्रश्न आपको जरूर ध्यान में रखना है। बल का गुरुत्वीय मात्रक ग्राम भार होता है। उसके बाद विद्युत धारा एम्पियर, प्रतिरोध ओम। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत चालकता, उष्मा, विद्युत आवेश, तापमान, विद्युत तापमान, दूरी, रेडियोमीटर, विखंडन, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, डेसिबल में, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, डायरेक्टर में। बल की इकाई डाइन में होती है। ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है, एक डाइन बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। नाभिक की लंबाई किसमें मापी जाती है, फर्मी में नापी जाती है। ये सारा प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए आप इन सबको बहुत अच्छे से करिए और एक नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। आपका समझिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको निगेटिविटी से मिलना है। आपको जो प्रश्न आ रहा है आपको वही प्रश्न सॉल्व करना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा, जो डाउट है उस प्रश्न को आपको छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जो प्रश्न जितनी बार रिवीजन हुआ है मैं पूरा का पूरा आपको वही प्रश्न करवा रहा हूँ। प्रश्न मेरे द्वारा पढ़ाया गया प्रश्न, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।